स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को संविधान सभा का पार्ट 3 के अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो आगामी परीक्षा में रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करते रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी 1989, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में पहला था ब्रिटिश प्रांत, जिसके अंतर्गत 292 सदस्य, और फिर देसी रियासत के अंतर्गत कुल 93 सदस्य थे, तथा 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र जिसमें दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान तथा अजमेर शामिल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है। तो संविधान सभा का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। संविधान सभा में ये प्रारूप समिति के, जिसे पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था, उसके सदस्य अध्यक्ष थे। इनमें प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसका गठन 1900 अगस्त 1947 को किया गया BN राव जी द्वारा। आगे अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो पंचायती राज के अंतर्गत जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर शामिल हैं, तहसील स्तर नहीं होता है। भारत में पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत का जनक भी बलवंत राय मेहता को माना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 को हुआ था, तथा इन्हीं के सिफारिश पर सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1959 से। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम। तो पहला नगर निगम मद्रास में शुरू हुआ था, स्थापित हुआ था, जो 1687 में हुआ था, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो भारत में महिलाओं के लिए केवल पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थान आरक्षित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 डी में दिया गया है। अगला प्रश्न होगा, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। तो यह प्रश्न वर्तमान में चर्चा में भी है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, अतः यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान द्वारा विशेष दर्जा दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो दिया गया था, यह प्रश्न जब पूछा गया था तब इसका उत्तर था 370, लेकिन वर्तमान में 370 का क्लॉज 1 लागू भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 14 भाषाएं थे। वर्तमान में पूछेगा तो इनकी संख्या 22 है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है तथा भोजपुरी भी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो अभी
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषा शामिल है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल द्वारा दिलाता है। मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5, ऑप्शन डी। भाग 5 अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, यानी उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत के संसद के पास है, जिसमें वर्तमान में अगर पूछे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तथा इनका वेतन पूछे तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में 2,80,000 है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,50,000। अगला प्रश्न होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु होती है 65 वर्ष तथा उच्च न्यायालय का पूछे तो उनका होता है 62 वर्ष। अगला प्रश्न होगा, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो यह प्रश्न जब पूछा गया था तो उसका उत्तर था बी, उसका उत्तर होगा बी। लेकिन वर्तमान स्थिति में इसका उत्तर होगा 33 प्लस 1 अर्थात 34 होना चाहिए। अगला प्रश्न होगा, लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल यह अधिकार रखता है। ऑप्शन नंबर ए। उसका उल्लेख भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में दिया गया है, जो भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत के पहले महान्यायवादी, जिन्हें महान्यायवादी कहा जाता है, भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। वर्तमान में 16वें नंबर के R वेंकट रमण हैं। अगला प्रश्न होगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर, संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक विधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो इसका उल्लेख होगा अनुच्छेद 100, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होगा, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए। इसका उल्लेख संविधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GB मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न होगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र
लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी के समक्ष अपना शपथ ग्रहण नहीं करता, वह केवल सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है और अध्यक्ष बना दिया जाता है। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। अगला प्रश्न होगा, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अगला प्रश्न होगा, पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज सूची का विषय है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा संवैधानिक दर्जा देने के बाद मध्य प्रदेश राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है। निम्नलिखित में किसने भारतीय राज्यों में से मुख्यमंत्री का सबसे लंबी सेवा दी है? तो इसका उत्तर होगा पवन कुमार चामलिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद को माना जाता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत के सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट अपनाया था? तो शून्य आधारित बजट अपनाने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, तो उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान माना जाता है, जिसमें अधिक प्रावधान किए, जैसे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तथा राज्य सूची के विषय से शिक्षा, वन, माप तौल को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अगला प्रश्न होगा, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? तो मंत्रिपरिषद को 15% सीमित करने के लिए जारी किया गया तथा यह प्रावधान दिल्ली में 12% है। अगला प्रश्न होगा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति का स्थापना 1977 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक गांव से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वन समवर्ती सूची का विषय सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। स्टॉक एक्सचेंज जो है संघ सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा, 2 अक्टूबर में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था तथा 10 दिन बाद 12 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश से भी पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति तत्व का भाग है, जो राज्य के नीति तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगला ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा, अब तक कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अब तक 5 लोग नियुक्त किए गए हैं। उप प्रधानमंत्री का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन यह प्रावधान मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो अब तक 5 लोग हैं। पहले थे
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और पांचवें बने थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। अगला प्रश्न होगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। अगला प्रश्न होगा, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है, यहाँ पे अर्थ तो सही नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय ही शून्यकाल कहलाता है, जिसमें 12 बजे से 1 बजे का एक कार्यकाल माना जाता है और 11 से 12 को प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो केंद्र में 6 माह तक मंत्री रह सकता है। अगला प्रश्न होगा, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दिया? तो चौधरी चरण सिंह जी। अगला प्रश्न होगा, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए तथा प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा के सदन का नेता होता है। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होते हैं। अगला ऑप्शन नंबर डी। तथा राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकता है, चाहे वह पास करे या ना पास करे, वह पास माना जाता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में एक एक सीट है। अगला प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है जब उसके पास न्यूनतम सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो न्यूनतम सांसद 55 होने चाहिए। अगला प्रश्न होगा, लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र की संख्या कितनी, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र का प्रावधान 25 वर्ष का है। अगला प्रश्न होगा, तथा प्रधानमंत्री बनने हेतु भी न्यूनतम उम्र का 25 वर्ष माना गया है, लेकिन यदि वह राज्यसभा का सदस्य होगा तो उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष का प्रावधान दिया है। राज्यसभा और विधान परिषद इनके सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष का उम्र चाहिए तथा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होने चाहिए। अगला प्रश्न होगा, राज्यसभा धन विधेयक को अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो मात्र 14 दिन। अगला प्रश्न होगा, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बराबर सेवा दी थी? तो डॉक्टर हामिद अंसारी एकमात्र उपराष्ट्रपति रहे जिन्होंने डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बराबर अपनी सेवा दी। तो ऑप्शन नंबर सी। तथा वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न होगा, भाग नहीं लेता। तो निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते तथा दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य, विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर अवश्य करें।
तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें